नमस्ते। आज हम सब मिलकर वाल्मीकि रामायण की दुनिया में उतरने वाले हैं। हम इसके 7 कांडों यानी 7 किताबों को समझेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो समय से परे है, धर्म, कर्तव्य और बलिदान की कहानी। तो इस पूरी कहानी का दिल, इसका सार एक लाइन में छिपा है, रामो विग्रहवान धर्मा। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, राम धर्म का ही जीता जागता रूप है। सच कहूं तो बस ये एक लाइन ही पूरे महाकाव्य को समझने की चाबी है। अब रामायण को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले धर्म को समझना होगा। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है, एक गाइडलाइन है। इसका मतलब है सही काम करना हमेशा, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं आदि काव्य की, मतलब पहले महाकाव्य की। पता है इसमें कितने श्लोक हैं? पूरे 24,000। जरा सोचिए कितना विशाल है ये। तो इतने बड़े महाकाव्य को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 खास हिस्सों में बांटा है। हम एक एक करके इसके 7 कांडों से गुजरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है बालकांड। यहीं से कहानी की नींव रखी जाती है। सोचिए, एक बहुत ही खुशहाल राज्य है अयोध्या, और वहां के राजा हैं दशरथ, जो एक बेटे के लिए तरस रहे हैं। ये कोई आम जन्म नहीं था। राजा दशरथ एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, और उसी के बाद राम और उनके भाइयों का जन्म होता है। ये एक तरह से एक डिवाइन इंटरवेंशन था, ब्रह्मांड में संतुलन वापस लाने के लिए एक इशारा। इसके बाद कहानी पहुंचती है मिथिला, और यहाँ हम राम की अद्भुत शक्ति देखते हैं। वो भगवान शिव का वो विशाल धनुष उठाकर तोड़ देते हैं, जिसे कोई हिला भी नहीं पाया था। ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, ये उनकी किस्मत और सीता जी के साथ उनके अटूट रिश्ते का प्रतीक था। अब आता है अयोध्या कांड, और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त नाटकीय मोड़ आता है। सारी खुशियां अचानक दुख में बदल जाती हैं। यहीं पर धर्म की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा सामने आती है। होता यह है कि रानी कैकेयी अपने वो 2 वरदान मांग लेती हैं, जो पूरे राज्य को हिलाकर रख देते हैं। पहला, उनके बेटे भरत के लिए राजगद्दी, और दूसरा, राम के लिए 14 साल का वनवास। राजा दशरथ अपने वचन में बंधे थे, वो बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते थे। और राम, गुस्सा या सवाल करने के बजाय वो बहुत शांति से इसे स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने पिता के वचन का मान रखना था। यही तो धर्म का सबसे बड़ा उदाहरण है, अपनी इच्छा से ऊपर कर्तव्य को रखना। और बस पूरे 14 साल के लिए राम, उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण सब कुछ छोड़कर जंगल की मुश्किल जिंदगी जीने निकल पड़ते हैं। चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं, अरण्यकांड। ये हमें जंगल के और भी गहरे हिस्से में ले जाता है, जहां एक ऐसी घटना घटती है जो कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल देती है। देखिए, ये सब अचानक नहीं हुआ। सोने का हिरण, फिर लक्ष्मण का धोखा खाना, ये सब एक बहुत सोची समझी साजिश थी। एक जाल जिसे लंका के राक्षस राजा रावण ने बिछाया था सीता जी का अपहरण करने के लिए। इसके बाद आता है किष्किंधा कांड। यहाँ इस पूरी निराशा के बीच उम्मीद की किरण दिखती है। राम वानर राजा सुग्रीव से मिलते हैं और एक मजबूत गठबंधन बनाते हैं। और यहीं हमारी मुलाकात होती है हनुमान जी से, जो निस्वार्थ भक्ति की मिसाल हैं। तो अब हम पहुंचते हैं सुंदरकांड पर। ये कांड बहुत खास है, क्योंकि ये पूरा का पूरा हनुमान जी की उस अविश्वसनीय यात्रा को समर्पित है। सच में ये भक्ति और विश्वास की ताकत का एक जबरदस्त सबूत है। सोचिए जरा, हनुमान जी अकेले ही पूरा समुद्र लांघकर लंका पहुंच जाते हैं। ये सिर्फ एक फिजिकल अचीवमेंट नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल लीप है, जो हमें दिखाता है कि सच्ची भक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। फिर आता है युद्धकांड, जो हमें सीधे उस महायुद्ध के बीच में ले जाता है। राम सेतु बनाने से लेकर रावण के साथ उस आखिरी निर्णायक लड़ाई तक, ये अच्छाई और बुराई यानी धर्म और अधर्म के बीच की एक बहुत बड़ी जंग थी। लेकिन युद्ध जीतने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। एक और परीक्षा बची थी। सीता जी को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। ये पल हमें दिखाता है कि एक राजा के कर्तव्य और व्यक्तिगत दुख के बीच कितना गहरा तनाव हो सकता है। और कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती।
अब आता है उत्तरकांड। वैसे तो कई लोग इसे बाद में जुड़ा हुआ मानते हैं, पर ये कहानी का सबसे मुश्किल और दुखद हिस्सा है। यह हमें दिखाता है कि एक लीडर होने का, एक राजा होने का बोझ कितना भारी होता है। अपनी प्रजा की नज़रों में धर्म को सबसे ऊपर रखने के लिए राम को एक बहुत ही दर्दनाक फैसला लेना पड़ता है। एक पति के प्यार और एक राजा के कर्तव्य के बीच वो कर्तव्य चुनते हैं, और इसका नतीजा उन्हें गर्भवती सीता को वनवास भेजना पड़ता है। और आखिर में जब सीता जी से एक बार फिर अपनी पवित्रता साबित करने को कहा जाता है, तो वो मना कर देती हैं। वो अपनी माँ यानी धरती माँ को पुकारती हैं और उन्हीं में समा जाती हैं। ये उनकी सच्चाई और उनके आत्मसम्मान का सबसे शक्तिशाली बयान था। रामायण के किरदारों को समझना है तो उन्हें सिर्फ कहानी के पात्रों की तरह मत देखिए। वो सब बड़े बड़े आदर्शों के प्रतीक हैं। जैसे राम धर्म के प्रतीक हैं, सीता पवित्रता की, हनुमान भक्ति के, और रावण अहंकार का प्रतीक है। तो रामायण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि अगर राम धर्म का आदर्श है, तो एक आदर्श जीवन जीने के लिए एक इंसान को असल में क्या कीमत चुकानी पड़ती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मायने रखता है।